हेलो एवरीवन, वेलकम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2। यानी कि भाषा के भिन्न भिन्न प्रकार, अलग अलग जो सेंटेंस होते हैं, कोई भी सेंटेंस हो उसमें किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है, अभी इस फर्स्ट वीडियो में हमने बताया है। ये है पार्ट 2। तो फर्स्ट में हमने सीखा है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। अब हम लोग सीख रहे हैं प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन जो है नाम में ही शो होता है, पोजीशन शो करता है किसकी, नाउन या फिर प्रोनाउन की। जैसे कि मैं कुछ सेंटेंस यहां पर लिखता हूं, आपको बताता हूं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं घर पर हूं, आई एम एट होम, आई एम एट होम। अब इसमें प्रपोजिशन क्या है, आपको मैंने स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो में बताया था। आई जो है प्रोनाउन है, एम जो है आई है प्रोनाउन, ठीक है। एम जो है ये है हेल्पिंग वर्ब, और एट जो है ये है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और होम जो है ये है नाउन। समझ में आया। अब जो एट है ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है रिलेशन। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था पूरा सेंटेंस है, इसमें हमको हमेशा क्या चीज मिलेगी, या तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इनमें से हमको कोई भी चीज हमेशा एक सेंटेंस में जरूर मिलेगी। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा सेंटेंस के अंदर रहती है। ये सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से आपको फ्रेजेस और साथ में क्लोजेस अच्छे से समझ में आ जाएगी। और साथ में जब सेंटेंस बन रहा है तो सेंटेंस प्रॉपर है कि नहीं है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच किसके साथ में आना चाहिए, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। और कौन सा नहीं आना चाहिए किसके साथ में, तो ये भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की वजह से आप सीख पाते हो। अब मैंने बताया आई एम एट होम, तो एट यानी मैं घर पर हूं। मैं कहां पर हूं, घर पर। तो आई यानी कि नाउन से पहले आया, ठीक है। या तो नाउन से पहले आएगा या प्रोनाउन से पहले आएगा, ठीक है। ये हमेशा इनका रिलेशन शो करेगा। यानी मैं कहां पर हूं, आई एम एट होम, या फिर आई एम एट माई होम, तो माई जो है प्रोनाउन हो गया। अब दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है। ये था फर्स्ट सेंटेंस। अब मैं लिख रहा हूं सेकंड सेंटेंस। मैं घर पर हूं, अब इसके अलावा मैं अपने दोस्त के साथ में हूं। आई एम विद माई फ्रेंड, आई एम विद माई फ्रेंड। यानी कि मैं किसके साथ में हूं, मेरे दोस्त के साथ में हूं, ठीक है। मेरा दोस्त, अब मेरा जो है माई, ये क्या है, प्रोनाउन है। अब विद जो है के साथ में, विद क्या है, विद है प्रपोजिशन। अब मैं थर्ड सेंटेंस लिखता हूं, मैं क्लास में हूं, या फिर मैं की जगह लिख देता हूं किसी का नाम। मैं लिख देता हूं सोहित, मोहित लिख देता हूं। मोहित इज इन द क्लास और रूम, मोहित इज इन द क्लासरूम। यानी कि मोहित कहां पर है, क्लासरूम में, ठीक है। तो क्लासरूम क्या है, एक नाउन है, ठीक है। एक पार्टिकुलर क्लासरूम की बात हो रही है, इसलिए आर्टिकल द का यूज किया है। नहीं लगाओ तो भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन लगा लगा सकते हैं हम। तो अभी आपको जानना है कि प्रपोजिशन कौन सा है, तो प्रपोजिशन है इन। अब इन क्यों है, क्योंकि इन जो है एक रिलेशन शो कर रहा है क्लासरूम का, कि मैं कहां पर हूं, किस जगह पर हूं, क्लास के अंदर हूं। कई टाइप के प्रपोजिशंस होते हैं जो आपको जानने की जरूरत है, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिखने की कोशिश करता हूं। प्रपोजिशन एट हो गया, ठीक है। इसके अलावा विद हो गया, इसके अलावा इन हो गया, इनटू हो गया, बिसाइड हो गया यानी कि पास में, बीनीथ हो गया, विद हो गया, अपॉन हो गया, ठीक है। अपॉन, अबव, ये सब क्या है, ये सब है, ये सब क्या है, ऑन, ठीक है। तो ये सारे सारे हैं अंडर, ठीक है।
ओवर, ये सारे के सारे हैं प्रीपोजिशंस। इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, ये सिर्फ मैं आपको कुछ कॉमन एग्जांपल्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखा आपने, इस टाइप के ये प्रीपोजिशंस होते हैं। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कंजंक्शंस क्या होता है। देखिए कंजंक्शन जो होता है या तो दो नाउन को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है या फिर दो सेंटेंस को जोड़ने में। जैसे कि राहुल और श्याम मेरे फ्रेंड है, राहुल एंड श्याम आर माय फ्रेंड। तो एंड जो है वो क्या है, कंजंक्शन। एंड क्या है, कंजंक्शन, ठीक है। पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई करना एक अच्छी आदत है। स्टडी बिकॉज स्टडी इज अ गुड हैबिट। या तो पढ़ाई करो या फिर खेलो, ईदर स्टडी और प्ले। तो ईदर हो गया और हो गया, ना तो आप पढ़ाई करते हो ना ही आप खेलते हो। नीदर यू स्टडी नॉर यू प्ले, नीदर नॉर हो गया। इस तरीके से आप मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, लेकिन बट, लेकिन राहुल मेरा भाई है, बट राहुल इज माई ब्रदर। तो इस तरीके से कुछ हम लोग जो है प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस है, उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये कुछ मैंने बेसिक एग्जांपल्स दिए हैं कंजंक्शंस के। कंजंक्शन और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इनमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब मैं सिर्फ मिक्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन जो होता है ये आश्चर्य व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे कि आश्चर्य में मैं लिखूंगा यहां पर ओ माय गॉड, हे भगवान, ओ माय गॉड यू गॉट फेल, या फिर यू हैव गॉटन फेल। ये जो थर्ड फॉर्म है इसमें आप गॉट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट और थर्ड फॉर्म गॉट होती है, और गॉटन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओ माय गॉड यू हैव गॉटन फेल, आप फेल हो गए। हे व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर। देखा, कुछ इस तरीके से हम लोग जो है यूज करते हैं, हम लोग इंटरजेक्शन को इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल देख देता हूँ। वाह व्हाट अ ब्यूटी, यानी व्हाट अ ब्यूटी यानी क्या सुंदरता है। व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ कार, वाह व्हाट अ कार, यानी क्या मस्त कार है। तो ये कुछ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। होप आपको अच्छा समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।